तो ये है ब्लॉग 2 और ये हम आ चुके हैं जयगढ़। फॉरेनर्स वगैरह आए हैं, वो एंट्री गेट वहाँ से है। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये जो इसके बहुत बड़ा इतिहास है इसका इसके नीचे जो खजाना था, ये टैंक बनाया गया है और इसके अंदर खजाना था। और ये खजाना वही खजाना था जो इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर लेके जाया जा रहा था और बीच में से लूट लिया गया था, ऐसा सुनने में आया था। वही ये कक्ष है। और जो बावड़ी टाइप का था वो यहाँ पे भी है। राजस्थान के आपको अधिकांश किलों के अंदर ये सब चीज़ दिखाई देंगी। ये रहा वो बावड़ी, है ना। तो जितना भी राजाओं के समय का जो खजाना सरकार ने लूटा था, वो इसी कक्ष के अंदर रखा हुआ था काफ़ी समय तक। और इंदिरा गांधी जब यहाँ से गई तो वो खजाना साथ में अपना लेकर गई। तो चलिए अपन आगे की तरफ चलते हैं और आपको इसके बारे में और कुछ नई नई चीज़ें बताते हैं। और वो जो जगह है, उस जगह पर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। तो सबसे लास्ट में उसको दिखाएंगे, क्योंकि वो सस्पेंस है। तो मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में ही आपका सस्पेंस दे दूं, ताकि वीडियो का मज़ा ख़राब ना हो। तो बस इतना बता सकता हूं कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनन है, जिसका उपयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है आज तक विश्व में। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं। वैसे तो हम किले के परिसर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन मेन किला वहाँ से शुरू होता है। हम उधर से अब चलते हैं और वहाँ पर एक म्यूज़ियम क्या, वहाँ पे एक गैलरी टाइप की है, जो हैंडमेड शीट वगैरह हो गई, जो कपड़े वगैरह हो गए, जो ये वही टेलर हैं जो राजा महाराजाओं के समय में उनके कपड़े स्टिचेस वगैरह मतलब सिला करते थे। वही टेलर यहाँ पे, वही दर्जी यहाँ पर आज भी यहाँ पर हैं और वो वही काम करते हैं। लेकिन उसके हिसाब से अपना कॉस्ट चार्ज करते हैं। काफ़ी लोग जिनको उचित लगे वो ले सकते हैं, अन्यथा घूमने वाले इसके अंदर घूमने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप जाइए बेझिझक, आप घूमिए और आइए। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। और तो दोस्तों, जैसा जो मैं बता रहा था, सरकारी ख़जाना जो था वो यही है, जो वाटर टैंक जो मैंने आपको बताया था। तो उसी टैंक के ऊपर हम चल रहे हैं अभी। और लगभग 7 ट्रक भर के सोना यहाँ से लेकर गए थे। तो यही वो 7 ट्रक खजाना था जो इंदिरा गांधी इसी जगह से लेकर गई थी अपने राज्य में। तो मैं आइए दिखाता हूँ इस टैंक का मेजरमेंट यहाँ से कूद के। ये है 158 फीट लॉन्ग, 138 फीट विड्थ है और 40 फीट गहरा है ये। और ये इसका ये खासियत है कि मुल्तानी मिट्टी का नेचर ऐसा होता है कि वो ठंडा रहता है। तो उसी नेचर से, उसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया है, इस टैंक को। और उसी वजह से पानी ये एकदम ठंडा रहता है। और सरकारी खजाने की वजह से ही इसको बंद रखा है और तमाम सिक्योरिटी की वजह से इसको बंद रखा गया है। लेकिन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो चमक आ रही है, यही पानी का इस तरह भी एकदम भरा हुआ है और यही पानी है। और यही इसका द्वार है। एक द्वार इधर है और एक द्वार उस साइड, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यही सब है। देखिए कितना, लगभग 7 ट्रक सोना कम नहीं होता। जो काश अगर वो सरकारी खजाने में होता तो आज हमारी जो स्थिति है, या कहा जाए कि इकोनॉमिक जो है हमारी, वो थोड़ा और ऊपर होती। खैर छोड़िए, वो सब सरकारी मुद्दे हैं, उसे मैं कवर नहीं करना चाहता। उसके लिए हमारी सरकार और कई हमारे अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसके ऊपर ध्यान देते हैं। हम मनोरंजन के लिए आए, हम वही करेंगे। तो अब चलते हैं मेन किला के अंदर। तो भाइयों, हम आ गए हैं किले के अंदर। और किले के अंदर आते हमें ये देखने को मिला है, इसको किसी एक एंगल से अगर देखा जाए तो ये एक स्टार बनता है। कोशिश करते हैं हम उस एंगल पे सेट करने की, लेकिन हम उस एंगल पे सेट हो नहीं पा रहे उनकी वजह से। लेकिन ये स्टार बनता है। चलिए उनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। वो जहाँ तक मैं आपको दिखाऊं, ये प्राचीन काल के राजाओं के ज़माने का रखा हुआ ये कूलर बोल सकते हैं आप। एकदम लकड़ी का बना हुआ ये कूलर है, राजा महाराजाओं के ज़माने का। और ये पालकी, और ये एक कहा जाए तो एक मिनी एसी। और इसका तो आपने काफ़ी सारे फिल्मों के अंदर आपने इसका देखा होगा, ढोलक या बोल सकें यार, क्या बोलते हैं, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा। आपको नाम इसका याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और ये ऐसी टूरिस्ट और के लिए लगाया था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसको बंद कर रखा है। तो अभी हम किले के फर्स्ट फेज़ में हैं, धीरे धीरे अंदर घुसते जाएंगे किले के, तो हमें और नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी। ये सेकंड फेज़ में आने के बाद ये जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर राजा की प्राइवेट मीटिंग वगैरह चला करती थी। ये वो एरिया है, मतलब सारे सैनिक बाहर रहते थे और जो राज दरबार होते थे वो अंदर जाया करते थे, और राजा अंदर बैठ के युद्ध के रणनीति हो गई या उसके बारे में क्या है वो सब चीज़ किया करते थे। और ये आता है उसके बाद, ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑडिटोरियम कह सकते हैं, लक्ष्मी विलास जैसे नाम है इसका। वो जो जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे वो अभी मोहतरमा फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रही हैं, उस जगह पर प्राचीन काल के समय नृत्य वगैरह हुआ करता था, जैसे पालकी मतलब फोक सॉन्ग्स वगैरह हो गए, डांस हो गए। इस कक्ष के अंदर रानी वगैरह बैठा करती थी, राजा रानियाँ वगैरह बैठा करती थी। और वहाँ से यहाँ पे मैं जूम कर दिखाऊँ, यहाँ पे राजा रानी वगैरह बैठा करती थी, और ये यहाँ पर राज परिवार पूरा बैठता था, एकदम सभा बैठती थी, और यहाँ पे वो नृत्य चला करता था। और ये सब जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पर सब लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वही मिट्टी का तेल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वही सब लगा के थोड़ा दीप जोत वगैरह करके, इन सब छोटे छोटे जहाँ पे वो कबूतर बैठा उन सब जगहों पर रख के, उन सब छेदों के अंदर रख के इसके मतलब उजाला किया जाता था, ताकि उजाला से बढ़िया यहाँ पे रोशनी बनी रहे। और ये उसी ज़माने का है, रानियाँ वहाँ बैठा करती थी, राजा महाराजा आगे बैठा करते थे। और यहाँ एक ऑडिटोरियम तो अब अपन कहते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो अपने इतिहास में बहुत प्राचीन काल से ये ऑडिटोरियम का प्रचलन चल रहा है। तो यही है, धीरे धीरे अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बार आगे से आपको दिखा दूँ, यही है जहाँ पे रानियाँ वगैरह बैठ के वहाँ पर नृत्य का आनंद उठाया करते थे। तो अपन चलते हैं आगे की ओर, तब तक के लिए बने रहें। तो आगे चढ़ते चलते हम पहुँचेंगे सुंदर दृश्य में, राजस्थान का फोक पपिट शो। देखिए एकदम बहुत शानदार पपिट शो कह सकते हैं इसे। देखिए आप भी इसका आनंद उठाइए। और किसी को अंदर के साथ में बैठ के वीडियो बनवाना तो वीडियो बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, फोटो लेना तो अंदर आके वीडियो, बहुत बढ़िया दृश्य है। राजस्थान का फेमस कहा जाए तो कठपुतली नृत्य कह सकते हैं इसे। ऐसे ही होता है ये, हेलो हाय हेलो हाय। तो चलिए आगे की ओर भाइयों, ये है जैसे कि मैं बताऊं, अभी तक ये सरकार के अंडर में नहीं है, राजा जो तत्कालीन है उनके अंडर में है, तो ये उनका रास्ता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये पूरा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये एरिया बहुत ही मेंटेन करके रखा है और बहुत ही सुंदर है ये एरिया। देखिए पूरा एकदम, अभी मतलब राजा का जो परिवार अभी भी जो रहता है वो इस एरिया में, उनका ये कहा जा सकता है कि उनका घर है। तो यहाँ पर वो आते जाते रहते हैं, इसलिए ये एरिया टूरिस्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। तो यहाँ पर वो आते हैं जाते हैं, मतलब क्योंकि ये सरकार के अंडर में नहीं है। बाकी जो अभी हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था नारगढ़, वो सरकार के अंडर में है, लेकिन ये सरकार के अंडर में नहीं है, ये अभी भी प्राइवेट ये है, प्राइवेट लैंड है ये, अभी तक ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है। और इधर से आपको ये मैं बताऊं, यहाँ से उनको कितना अच्छा दृश्य यहाँ पे उनको दिखाई देता होगा। और बाकी यहाँ से एक बहुत सुंदर दृश्य यहाँ हमारे लिए भी छोड़ा गया है। ये आमेर किला है, जिसके बारे में काफ़ी सारे पिक्चरों में, काफ़ी सारे नाटकों में, सीरियल्स में जिसका वर्णन किया गया है, ये वही है। और ये वॉच टावर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे मैंने एक क्लिपिंग मेरे पास है, वो मैं ऐड कर दूंगा इसके बाद, तो आप एक बार देखिएगा उसको भी, बहुत अच्छा है। वहाँ से अभी अपन ऊपर चलेंगे जहाँ से और बढ़िया नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन इस चीज़ से आप एक बार वापस नज़र डाल लीजिए इन सब चीज़ों पर, कि देखिए साफ़ सफाई मेंटेनेंस वगैरह मतलब इनके चलती रहती है। यहाँ पे जो हमें जो गार्ड वगैरह मिलते हैं वो भी सब प्राइवेट मिलते हैं, क्योंकि ये अभी प्राइवेट लैंड है, उन्हें राजा का परिवार ही इनको हैंडल करता है। तो चलिए अपन चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं आपको आगे के बारे में कुछ और चीज़ें।
तो भाइयों, मैं जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, ये वॉच टावर वही वॉच टावर है जहाँ पर अभी पिछले साल बरसात के समय जो कई युवक और युवतियों की जो मृत्यु हुई थी बिजली गिरने के कारण, ये वही वॉच टावर है। पहले यहाँ पे जाना मतलब सरकार भी कुछ नहीं कहती थी कि जाओ जाओ जाओ, लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया यहाँ पे जाने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहूँ, वहाँ पे इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता था जो और कहीं से मेरे को नहीं लगता जयपुर में और कहीं से वैसा दृश्य दिखाई देगा। लेकिन खैर, हमारे सुविधा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए सरकार ने ये कड़े नियम उठाए हैं। तो चलिए, यहाँ से तो यही दृश्य दिखाई देता है, अपन आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको और दृश्य दिखाने की कोशिश, यहाँ देखिए एकदम टॉप पे यहाँ से क्या नज़ारा दिखाई देता है। एकदम वॉल्स वगैरह एकदम सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत मतलब सोच बूझ करके उसके बाद ये महल बनाया गया। और ये आमेर किला ऐसे ही नहीं ये महल बनाया गया, आप दूर दराज के जो पहाड़ है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्स का निर्माण किया गया, एकदम दीवार का निर्माण किया गया ताकि कोई आ ना पाए इस तरफ, और आए तो सारे सैनिक तैनात रहे उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और ये वही आमेर किला है जहाँ वीर मूवी की शूटिंग वगैरह हुई है, जोधाबाई वाली। जोधाबाई की मतलब जो भी शूटिंग होती है जोधाबाई वाली वो इसी में हुई है, और वीर मूवी की भी शूटिंग वगैरह इसी में हुई है। काफ़ी दिलचस्प यहाँ से चीज़ें, मेमोरीज जुड़ी हुई हैं लोगों की, काल्पनिक लोगों में उन्हीं को कह रहा हूँ जो मूवीज़ वगैरह को, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल सब दिखाया जाता है, लेकिन शूटिंग भले इसके अंदर हुई हो, बाकी जो रियलिटी है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और बहुत ही देखिए वहाँ पे लोग एकदम फ़ोटोज़ वगैरह, फ़ोटो पॉइंट है वहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ से जयपुर का। ये पूरा एकदम पेड़ ही, एकदम पहाड़ ही पहाड़, और यहाँ पे वही राजा महाराजाओं का घर ही कहेंगे हम तो इसे भाई, एकदम लग्जरियस। चलिए ठीक है, फिर अपन चलते हैं जो आपको मैंने सस्पेंस दिया था तोप का, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट दी तोप। तो चलिए हम चलते हैं उसकी तरफ, तोप की तरफ। अपन को जाना है उस तरफ जो झंडा लगा हुआ है, उस झंडे के पास। तो दोस्तों हम आ गए हैं सस्पेंस लास्ट दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊं ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जगह पूरा पानी से भरा हुआ था जब तोप को चलाने की बारी आई थी। क्योंकि तोप चलाने के बाद जो चलाने वाला व्यक्ति था वो चलाने के पानी में कूद गया था ताकि उसको कोई ज़्यादा हानि ना हो, तो भी वो कान से बहरा हो चुका था। तोप चलने के बाद इतना तेज़ उसकी आवाज़ थी। और मैं बताऊं कि इस जगह पर काफ़ी सारे पिक्चरों की शूटिंग वगैरह भी हुई है। अब जैसे कि मैं नाम तो अभी मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन काफ़ी मूवी की शूटिंग हुई है। शायद मैंने सुनने में आया था सलमान खान भी इन्हीं सब चट्टानों को तोड़ते हुए दिखाए गए हैं कई सारे पिक्चरों के दृश्यों में। तो अपन अब बिना समय गवाए चलते हैं अपन उस जगह पर जहाँ पे वो छतरी टाइप की है, उसी के नीचे खड़ा है दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा तोप। तो चलिए चलते हैं। तो हम एट फाइनल हम लोग आ चुके हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप के पास, जैसे कि मैं दिखाऊं। यह है वो विश्व की सबसे बड़ी तोप। इसका चारों तरफ से मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखा पाऊं। देख सकते हैं आप इसके टायर व्हील्स कितने बड़े हैं, देखिए। कोशिश कर रहा हूँ कि वॉक अराउंड आपको पूरा दे दूँ। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशालकाय है ये तोप। ऐसे ही नहीं, इसे एशिया का सबसे बड़ा तोप कहा जाता है। जयवान तोप के नाम से जाना जाता है इसे। इस तोप की वजह से इसके लिए का नाम जयगढ़ रखा गया, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको कुछ इसके बारे में पता हो तो बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे तत्कालीन जो राजा हैं वो दिवाली या कहा जाए या
आते रहते हैं समय समय पर पूजा पाठ करने के लिए तोप वगैरह की। इसकी तोप की पूजा तो विजयदशमी के दिन विजयदशमी के दिन ज़्यादा तौर पे की जाती है। तोप की जितने भी हमारे पास हथियार होती हैं इन सब की। बाकी जो राजपूत है वो जानते होंगे, जैसा कि हम राजपूत हैं, हम जानते हैं कि विजयदशमी के दिन का महत्व क्या है। और विजयदशमी के दिन हम अपने जितने भी हमारे पास हथियार हैं उन सब की हम पूजा करते हैं और प्रभु से मनाते हैं कि आगामी भी हमें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी ये। तो कैसा लगा आपको ये? तो हमें एक बार ज़रूर बताएं। बाकी आज का